आज का टॉपिक क्या है हमारा? विमान का विमान का अवनमन। अवनमन का मतलब क्या होता है? अवनमन का मतलब होता है कमी। क्या होता है बेटा? कमी। अवनमन का मतलब क्या होता है? कमी। किसमें कमी? हिमांक में कमी। सबसे सुंदर सा आपके पास क्या है बेटा? विलायक है। आपके पास क्या है? विलायक। इसमें हम क्या मिलाएंगे? अवाष्पशील विलेय। क्या मिलाएंगे? अवाष्पशील विलेय। जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया जाता है तब उसके हिमांक में क्या आती है? कमी। तो हिमांक में हुई इस कमी को क्या कहते हैं? हिमांक का अवनमन। इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? डेल्टा टीएफ से। किससे? डेल्टा टीएफ से। समझो किससे? जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ को मिलाया जाता है तब उसके हिमांक में क्या आती है? कमी। हिमांक में हुई उस कमी को क्या कहते हैं? हिमांक का अवनमन। लिखिए क्या बोला हूं मैंने? जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया जाता है तब उसके हिमांक में कमी आ जाती है। हिमांक में हुई इस कमी को क्या कहते हैं? हिमांक में हुई इस कमी को हिमांक का अवनमन कहते हैं। जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया जाता है तब उसके हिमांक में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। हिमांक में हुई इस कमी को हिमांक का अवनमन कहते हैं। क्या कहते हैं? हिमांक का अवनमन। इसे डेल्टा टीएफ से प्रदर्शित करते हैं। इससे बेटा डेल्टा टीएफ से प्रदर्शित करते हैं। अब ध्यान से मुझे बताओ एक बात। क्या? कौन सी बात? जब आपने विलायक में कुछ मिलाया, क्या मिलाया? अवाष्पशील विलेय। अवाष्पशील विलेय पदार्थ को मिलाने के बाद इसके हिमांक में क्या आ गई? कमी। इसका मतलब इसके विलयन में कमी आई है ना। इसका मतलब इसमें किसमें कमी आई है? इसके विलयन में क्या आ गई है? कमी। इसके विलयन में कमी आ गई है। फार्मूला क्या बनेगा बेटा? हिमांक के अवनमन को लिखते किससे हैं? डेल्टा टीएफ लिख सकते हैं हम। हिमांक का अवनमन आपको निकालना क्या बेटा? हिमांक का अवनमन। हिमांक में हुई कमी को हिमांक का अवनमन का मतलब हिमांक में जो कमी आ रही। ठीक? हिमांक का अवनमन डेल्टा टीएफ बराबर बेटा किसमें से घटाएंगे हम लोग? विलयन में कमी आ रही है, इसका मतलब घटाएंगे किसमें से? विलायक के अवनमन में से। कहां से? विलायक के अवनमन में से। निकाल घटा दो बेटा। विलायक का अवनमन माइनस क्या? विलयन का अवनमन। बेटा विलायक के अवनमन को लिखेंगे किससे? डेल्टा टीएफ से। किससे? टीएफ से। और विलयन के अवनमन को लिखेंगे किससे? टीएस से। किससे? टीएस से। किसे लिखेंगे? टीएस से। क्या बन गया फार्मूला आपका? डेल्टा टीएफ बराबर टीएफ माइनस टीएस। किसी कोई दिक्कत, कोई समस्या किसी को? समझ में आ रहा सब कुछ ना? कोई डाउट तो बताओ। बता दो सब कुछ।
इतना हो गया, रब कर दे इसको नीचे ठीक। ध्यान समझिए, अतः हम क्या कर सकते हैं बेटा, अतः हिमांक का अवनमन किसका बेटा, हिमांक का अवनमन किसके समानुपाती होगा, हिमांक का अवनमन किसके समानुपाती, मोललता के। इसकी मोललता विलेय पदार्थ की मोललता, अतः हिमांक का अवनमन विलेय पदार्थ की मोललता के समानुपाती होता है। किसका बेटा, हिमांक का अवनमन किसके समानुपाती होगा, हिमांक का अवनमन किसके समानुपाती होगा, विलेय पदार्थ की मोललता के समानुपाती। लिख सकते हैं हम लोग क्या, डेल्टा टी एफ, समानुपाती का चिन्ह यही है ना, क्या होगा, स्मॉल यम। मोललता को लिखते किससे हैं, स्मॉल यम से। जब बेटा आपके समानुपाती का चिन्ह हटता है क्या आता है, एक नियतांक आता है, क्या आता है, नियतांक। उस नियतांक को हम क्या बोलेंगे, डेल्टा टी एफ बराबर क्या लिखेंगे, के एफ। क्या लिखेंगे, के एफ। क्यों, इसके पहले हमने क्या पढ़ा था, क्वथनांक में उन्नयन, क्या क्वथनांक में उन्नयन, वहां पर क्या था, के बी, यहाँ क्या हुआ, के एफ, क्योंकि इसमें अवनमन हो रहा है, किसमें अवनमन, हिमांक में। यहाँ लिखेंगे के एफ यम। ये क्या बन गया आपका सुंदर सा फार्मूला, ध्यान समझिए बेटा। के एफ क्या है, मोलर अवनमन, क्या, मोलर अवनमन स्थिरांक, क्या है, मोलर अवनमन स्थिरांक। के भी क्या होता है, मोलर उन्नयन स्थिरांक। अब स्मॉल एम के स्थान पर क्या रखेंगे, इसका फार्मूला क्या होता है, फार्मूला मोललता का, मोललता का फार्मूला बेटा बोलो बेटा से, डेल्टा टी एफ बराबर के एफ, मोललता का फार्मूला क्या होगा, विलेय का भाग यानी स्मॉल डब्ल्यू मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 1000 से, बटा क्या लिखेंगे, विलेय का अनुभार, विलेय का अनुभार किससे लिखेंगे, स्मॉल यम से, मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे, कैपिटल डब्ल्यू, इसमें ग्राम। ये बन गया आपका हिमांक का अवनमन का फार्मूला, इसे आप याद कर लीजिए, ठीक। अब ध्यान समझिए बेटा, इसमें के एफ क्या है, के एफ क्या है, मोलर अवनमन स्थिरांक, क्या है, मोलर अवनमन स्थिरांक। अच्छा, मैंने यहाँ पर विलेय के भार को स्मॉल डब्ल्यू से क्यों लिखा है, तरीका बताया बेटा, देखो जो जितना छोटा होता है उसको किससे लिखते हैं, छोटे से। विलेय का भार और विलायक में, विलायक बड़ा हो गया इसलिए किससे लिखते हैं बेटा, डब्ल्यू से, कैपिटल से लिखते हैं। अगर विलायक का भार लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, कैपिटल डब्ल्यू, विलायक का अनुभार कैपिटल यम। आया समझ में, जो छोटा है उसको छोटे से, जो बड़ा है उसको बड़े से। ये तरीका होता है अपना अपना। स्मॉल डब्ल्यू क्या होगा बेटा, स्मॉल डब्ल्यू क्या होगा, विलेय का भार, विलेय का भार, विलेय का भार। स्मॉल एम क्या होगा, क्या होगा, विलेय का अनुभार। कैपिटल डब्ल्यू क्या है, विलायक का भार। यहां तक किसी को कोई समस्या है, पक्का, छाप लो। अब करेंगे हम लोग क्वेश्चन, ठीक है, क्या करेंगे, क्वेश्चन बुक लाओ तक।
क्वेश्चन बोले हैं, देखिए एक वैद्युत अनपघट्ट के एक वैद्युत अनपघट्ट के एक वैद्युत अनपघट्ट के एक वैद्युत अनपघट्ट के 1 ग्राम को 50 ग्राम बेंजीन में घोलने पर 50 ग्राम बेंजीन में घोलने पर इसके हिमांक में 50 ग्राम बेंजीन में घोलने पर इसके हिमांक में 0.40 केल्विन की 0.40 केल्विन की कमी हो जाती है। क्या होती है बेटा? कमी हो जाती है। बेंजीन का हिमांक अवनमन स्थिरांक, बेंजीन का हिमांक अवनमन स्थिरांक 5.12 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स है। किलोग्राम मोल इनवर्स है। हिमांक का अवनमन स्थिरांक 5.12 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स है। विलेय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। विलेय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। चलो क्वेश्चन बढ़िया होता है। तो किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले कम से कम आप लोग कितनी बार पढ़ा करो बेटा? कितनी बार? 2 बार कम से कम पढ़ना चाहिए। कितनी बार? 2 बार पढ़ना चाहिए। फिर उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको क्वेश्चन में क्या क्या दिया है उसको लिख लो। इससे क्या होता है, कौन सा फार्मूला यूज होने वाला है आपके दिमाग में क्या करेगा बेटा? स्ट्राइक करेगा तुरंत। ठीक है? सबन बोलो। सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग? दिया है। पढ़ो क्वेश्चन क्या दिया है? 1 मिनट मतलब कि एक वैद्युत अनपघट्ट के 1 ग्राम को, मतलब कि कोई वैद्युत अनपघट्ट है उसका भार कितना है? 1 ग्राम लिख दो। क्या बेटा? मार्कर का इंक भी इतनी जल्दी खत्म हो रहा है, पूछो मत। इस सब चलता रहा ना, कोचिंग का भट्टा बैठ जाएगा। मेरे हाथ तुम लोगों की जो क्या बोलते हैं उसको, फीस क्या करना पड़ेगा? घटानी पड़ेगी। घटानी पड़ेगी। अरे यार चाहते क्या हो तुम लोग? ऐसा गलत बात होती है क्या आपको? और क्या, लोगों को फीस बढ़ाने की बात करनी चाहिए ना। आज रात में सब खाया तो बोले थे कि लम्बा जाते हो ना पढ़ा। अच्छा बोले बनो सर से बोल दे रहा हूँ कोचिंग स्टार्ट। ठीक, देखो क्या सवाल में दिया गया है? वैद्युत अनपघट्ट। क्या लिखा गया है? वैद्युत अनपघट्ट। क्या है? वैद्युत अनपघट्ट। इसका भार कितना है? भार कितना है? 1 ग्राम। आगे बढ़ो चलो। को 50 ग्राम बेंजीन में घोलने को 50 ग्राम बेंजीन में घोलने पर, इसका मतलब बेंजीन का भार कितना है? 50 ग्राम। लिख दो फटाक से। बेंजीन का भार कितना है आपके पास? 50 ग्राम। आगे पढ़ो। इसके हिमांक में 0.440 केल्विन की कमी हो जाती है। इसके हिमांक में कितने कमी होती है? 0.40।
0.40 केल्विन। हिमांक में कमी हो इसका मतलब हिमांक का अवनमन हो रहा है ना। देखिए बेटा हिमांक का अवनमन, हिमांक का अवनमन कितना हो रहा है बेटा 0.40 केल्विन। आगे पढ़ो। बेंजीन का हिमांक अवनमन स्थिरांक 5% बेंजीन का हिमांक अवनमन स्थिरांक क्या दिया है? हिमांक अवनमन स्थिरांक, हिमांक अवनमन स्थिरांक कितना है? 5.12 केल्विन। और क्या है? किलोग्राम मोल इनवर्स। कोई दिक्कत? आगे क्या दिया गया बेटा? विलेय के मूलक द्रव्यमान की गणना। विलेय के मूलक द्रव्यमान से आप क्या समझते हैं? जो ये आपका वैद्युत अनपघट्य का भार दिया गया है, जो आपका क्या दिया गया है? वैद्युत अनपघट्य, यही क्या है? विलेय है। इसी का क्या पूछा है? विलेय का मूलक द्रव्यमान। देखो यहाँ पे विलेय का मूलक द्रव्यमान, ये आपसे पूछा है ना। अब ध्यान से बताना आपको, सबसे दोनों बेटा ये वैद्युत अनपघट्य और बेंजीन में सबसे कम मात्रा किसकी है? सबसे कम मात्रा है बेटा। जो कम होता है वो क्या होता है? विलेय होता है ना। ठीक है, जो कम होगा वही क्या होगा? विलेय होगा। अब विलेय के भार को लिखते किससे हैं? कौन सा डब्ल्यू? स्मॉल कैपिटल स्मॉल डब्ल्यू से। ठीक है, अब बेंजीन का भार कितना है? 50 ग्राम की ज्यादा था, इसलिए क्या ये विलायक होगा। क्या होगा? विलायक। क्या ये विलायक है? ये विलायक का भार कितना होगा बेटा? अब ये विलायक का भार कितना है? 50 ग्राम। अब विलायक के भार को लिखेंगे किससे? स्मॉल डब्ल्यू या कैपिटल डब्ल्यू? कैपिटल डब्ल्यू। बहुत से किसे लिखेंगे? कैपिटल डब्ल्यू से। अब हिमांक का अवनमन बेटा लिखते किससे हैं? डेल्टा टीएफ से। किससे? डेल्टा टीएफ से। अब हिमांक का अवनमन स्थिरांक, जैसे मूलक अवनमन स्थिरांक है वही हिमांक अवनमन स्थिरांक। क्या ये? केएफ है। क्या ये? केएफ है। क्या है ये? केएफ। और विलेय का मूलक द्रव्यमान लिखेंगे किससे? विलेय के मूलक द्रव्यमान को लिखेंगे किससे? स्मॉल यम से लिखेंगे ना। ये द्रव्यमान हो या भार हो, लिखते किससे? स्मॉल यम से। स्मॉल यम आपसे ही पूछा है। ठीक, अब आपके पास इसका फार्मूला रखने का बात करता बताओ। डेल्टा टीएफ बराबर केएफ डब्ल्यू गुणे 1000। डेल्टा टीएफ बराबर क्या था? केएफ गुणे स्मॉल डब्ल्यू गुणे कितना? 1000 बटा स्मॉल एम गुणे क्या? कैपिटल डब्ल्यू। किसमें था? ग्राम में था। अब डेल्टा टीएफ की वैल्यू कितनी दी गई है? देखो यहाँ पे 0.40 बराबर केएफ की वैल्यू कितना है? 5.12। आज गर्मी कुछ ज्यादा है निराज। अब बेटा स्मॉल डब्ल्यू कितना है? 1 है। कितना? 1000। अब आपको बेटा स्मॉल एम ज्ञात करनी है। देख दो यहाँ पे स्मॉल एम गुणे कैपिटल डब्ल्यू कितना है? 50 ग्राम। अब क्या करेंगे हम लोग? स्मॉल एम को निकालने के लिए तिरछा क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। कर दो, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो, इसका इसमें कर दो। क्या आएगा? एम गुणे 50 गुणे 0.40 बराबर 5.12 मल्टीप्लाई 1 को 1 का मल्टीप्लाई किसमें? 1000 में कितना आएगा? 1 ही आएगा। सॉरी 1000 ही आएगा। कितना आएगा? 1000 ही आएगा। कर दो। अब स्मॉल एम बराबर हम क्या लिख सकते हैं? 5.12 मल्टीप्लाई कितना? 1000 बटा कितना? 50 गुणे 0.40। किसी को डाउट है यहाँ तक? पक्का? अब इसके आगे हम लोग यहाँ कर लेते हैं। देखो देखिए कितना है बेटा? स्मॉल एम बराबर क्या है? दिख रहा है सबको? 5.12 से बेटा इस 5.12 में इस डेसिमल से बेटा हम लोग दो जीरो को काट सकते हैं ना। काट दो, क्या दिक्कत है? क्या आएगा? 512 मल्टीप्लाई 10 बटा कितना आ रहा है? इस जीरो से
ये डेसिमल को काट सकते हो कि नहीं काट सकते हो? काट दो, क्या दिक्कत है? कितना है? पर डेसिमल के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं होता है। ठीक है, कितना आ गया? 4 आ गया। 5 मल्टीप्लाई 4 नहीं आ रहा समझ में क्या? हाँ। आ गया है ना? तो यहाँ से एक जीरो हटा करके मैंने डेसिमल को हटा दिया। तो डेसिमल में यहाँ से हटाऊंगा, डेसिमल 4 के बाद आएगा। जब 4 के बाद डेसिमल कोई डेसिमल का कुछ भी यूज है नहीं है ना? पूछो क्यों? 4.0 जीरो कोई महत्व नहीं, पहली बात तो यहाँ पे है कोई महत्व नहीं है। तो बेटा कितना है? 5 1 2 10 का मल्टीप्लाई करो क्या आएगा? जीरो बढ़ जाएगा यहाँ पे। 5 का मल्टीप्लाई 4 में कितना आएगा? 20। 0 0 कट गया, 2 से भाग दे दो, 2 दूना 4। हासिल कितना बचा था? 1 2 पंचे 10, हासिल 1 2 चार 12। स्मॉल m की वैल्यू कितना आ गई? 256। ये आपका आंसर है। इतना समझ में आ गया? पक्का? बस कोई समस्या हो? बॉटल भी हमारा भाग ही रहा है आज। बॉटल डेली गिर रहा है, कहीं ये फूट न जाए। उसको और आगे लेंगे। ऐसा नहीं है, हम अपना बॉटल किसी को नहीं दे देंगे। अगर बच्चे कह रहे हैं दे दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नींद कैसे आएगी सर?